हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स में लीगल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे पार्टीशन सूट को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया है। आज उस विषय पे हम बात करने वाले हैं। बेसिकली क्या होता है, पार्टीशन सूट अधिकतर तभी फाइल होता है जब जो ये कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी होती है, पैतृक संपत्ति होती है, और उसके जो हिस्सेदार होते हैं उनमें से किसी एक को या दो या तीन लोगों को अपना हिस्सा नहीं मिलता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करते हैं, पार्टीशन सूट फाइल कर देते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत बार धोखाधड़ी होती रहती है। क्या होता है कि जब हम पार्टीशन सूट फाइल कर रहे होते हैं तो जितने भी पार्टी है जिनको भी हक होता है उस जमीन पर, उनको हमें पार्टी बनाना होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक या दो पर्सन को पार्टी नहीं बनाते, उनके साथ उन्हें कोई दुश्मनी रहती है या फिर उनको लगता है वो तो यहाँ पे है नहीं, विदेश में है या कहीं बाहर काम करे, तो उनको पार्टी नहीं बनाते हैं और उसकी वजह से बहुत ज्यादा धोखाधड़ी हो जाती है। तो इस विषय को लेकर अ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लैंडमार्क जजमेंट डाला हुआ है और साथ ही साथ में ये भी कहा है उसमें कि एक पार्टीशन सूट में जिनका भी हक होता है उनका क्या रोल रहता है। तो आज का जो हमारा जो जजमेंट सॉरी जो वीडियो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ हम इसके बारे में बात करेंगे, पार्टीशन सूट की, और इस जजमेंट के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में सीपीसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होता है हम उसके बारे में भी बातें, क्योंकि वो पार्ट है इस जजमेंट का और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जो जजमेंट आया है वो है स्पेशल लीव टू अपील नंबर है 8080/2019 का ये केस है। ये आपका दो जजेस बेंच का है। केस का नाम है कृष्णा शेनॉय वर्सेस गंगा देवी एंड अदर्स। ये केस है। अगर आपको इस केस का बहुत बहुत लंबा चौड़ा केस नहीं है, मुश्किल से मुझे लगता है 8 पेज का ही ये जजमेंट है, बहुत ही छोटा जजमेंट है। तो आप चाहे तो ये केस टाइटल डालकर गूगल में आप पूरा जजमेंट अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। आ जाते हैं हम फैक्ट ऑफ द केस का। तो देखिए, फैक्ट ऑफ द केस ये होता है कि इसमें जो पार्टीशन का सूट फाइल होता है, लेकिन जब पार्टीशन का सूट जब फाइल होता है तो उसमें दो जनों को पार्टी नहीं बनाया जाता है। बकायदा पार्टीशन सूट में बहुत जरूरी होता है कि हम जो जितने भी पार्टी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर एक प्रॉपर्टी का 4 हिस्सा होना है, ठीक है, सबको 1/4 मिलना है, तो चार, जब अगर मैं ए बी सी डी है, ए जो है अगर पार्टीशन सूट फाइल करता है तो बी सी डी को वो पार्टी बनाएगा। इस केस में क्या हुआ है, ए ने केस फाइल किया और ए ने सिर्फ बी को ही पार्टी बनाया, सी और डी को पार्टी नहीं बनाया, ठीक है। तो सी और डी क्या करते हैं, जब उनको पता चलता है कि ऐसा केस वगैरह फाइल हो गया है तो वो केस में जाते हैं, उसी केस में जाके एक एप्लीकेशन कोर्ट में डाल के बोलते हैं कि हमें भी इसमें पार्टी बनाया जाए, क्योंकि हम भी इसमें एक नेसेसरी पार्टी है, हम भी एक जरूरी पार्टी, क्योंकि इस जमीन पे हमारा भी हक है। क्योंकि वो एप्लीकेशन उन्होंने बहुत ही लेट स्टेज में फाइल किया था, मतलब जब आर्गुमेंट वगैरह चल रही थी, मतलब एविडेंस वगैरह हो चुका था, तब फाइल किया था। तब कोर्ट ने उनका वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं, हम अब आपको पार्टी अब नहीं बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के पास में क्या जरिया रह गया, तो इन लोगों ने दूसरा एक पार्टीशन का केस फाइल कर दिया था। अब बात यहीं पे कानूनी स्टार्ट होती है कि जब केस चलता है, उस केस चलते वक्त में या कोई केस चल के खत्म हो गया है, तो क्या हम सेम विषय वस्तु पर सेम पार्टीज को लेके हम दूसरा केस फाइल कर सकते हैं? इसका जवाब है हमारे सीपीसी में सेक्शन 11 में दिया गया है। इसको हम बोलते हैं रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा का सीधा सीधा मतलब होता है एक ही विषय वस्तु पर एक ही पार्टीज का एक ही तरह का आपका जो ये है मतलब कॉज ऑफ एक्शन पे आप दूसरा केस फाइल नहीं कर सकते हो। ये रेस जुडिकेटा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर देखिए, अगर ऐसा हो गया, अलाउ कर दिया गया, तो हर एक आदमी आज केस हारा, कल जाके फिर से दोबारा केस फाइल कर देगा दूसरे कोर्ट में। तो ये चीज को मद्देनजर रखते हुए रेस जुडिकेटा का डाला गया है आपका सेक्शन 11 में, जिसमें एक ही विषय वस्तु और एक ही पार्टीज पार्टीज भी सेम होना चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन भी आपका सेम है, शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी भी आपका सेम है, उस पे आप, और प्रेयर भी सेम, मतलब जो कोर्ट से आप मांग रहे हैं वो भी आपको सेम है, उस पे आप दूसरा केस फाइल नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सी एंड डी ने क्या किया था, इन्होंने दूसरा केस फाइल कर दिया था। जब दूसरा केस उन लोगों ने फाइल कर दिया था, वहां पे उस उन लोगों को, जो पहला जो ए ने जो केस फाइल करा था, वो सम रीजन वो केस डिसमिस हो गया, ठीक है। लेकिन जो सी एंड डी ने जो केस फाइल किया था, वो केस में कोर्ट ने उन्हें प्रिलिमिनरी डिक्री दे दी थी, ठीक है। वहां पे उनको प्रिलिमिनरी डिग्री क्या होता है, मतलब ये पार्टीशन होने से पहले एक छोटा सा मतलब एक समझिए वो केस जीत गया था, मेन ऑर्डर आने से पहले एक छोटा सा ऑर्डर कोर्ट दे देता है कि हाँ, आपने जो केस डाला था वो सही केस है, आप केस जीते हो। अब पार्टीशन का क्योंकि प्रोसेस भी थोड़ा अलग टाइप का होता है, तो हमेशा उसमें प्रिलिमिनरी डिग्री एक आनी जरूरी होती है, उसके बाद में ही पार्टीशन का प्रोसेस होता है। अब
अब बात आगे बढ़ी, अब ये दूसरी पार्टी है, इनको इनको पता चला, तो ये बात अब हाई कोर्ट से जाकर फिर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट ने इससे बोला कि नहीं आप ऐसे तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि पहला वाला केस डिसमिस हुआ है। अब ये बात आता है सुप्रीम कोर्ट पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि उसमें उन्होंने स्टे का एप्लीकेशन डाला था जो हमारे सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी के तहत में आ जाता है। कोई भी अपील का हम अगर स्टे डालते हैं तो सेक्शन 10 के तहत में हमें डालना पड़ता है। तो इस पे कहा गया सुप्रीम कोर्ट, मैंने जो उस ऑर्डर है उसका कॉपी पेस्ट इसमें किया है और मैं अभी रीड आउट कर रही हूँ। सेक्शन पैरा 8 है, Section 10 of the CPC has got no application in the case on hand. Admittedly, we are dealing with a suit for partition in which every interested party is deemed to be a plaintiff. Law does not bar passing of numerous plenary degree. The fact that the application are the sister of the petitioner is not in dispute. यहाँ पे कोर्ट ने, एक तो वो स्टे का जो डाला था उसको कोर्ट ने बोला कि स्टे का एप्लीकेशन यहाँ पे बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो केस है इसमें ये पार्टीशन का केस है, और पार्टीशन का केस में हालांकि हम प्लेंटिव और डिफेंडेंट तो बोलते हैं, लेकिन उस प्रॉपर्टी पे तो सबका हक होता है। तो सभी के सभी अगर देखा जाए तो वो एक तरह के प्लेंटिव होते हैं, मतलब सभी का हक है ना उस प्रॉपर्टी पे। अब जस्ट बिकॉज मैंने पार्टीशन का सूट फाइल कर दिया और मैंने अपने भाई बहनों को डिफेंडेंट बना दिया, तो क्या मैं बोल रही हूँ कि उनको उनका हक ना दे? ये तो नहीं होता है ना, पार्टीशन सूट में हक तो सभी को मिलता है, चाहे एक फाइल करे चाहे 10 फाइल करे। जब पार्टीशन होगा तो सबको मिलेगा उसमें, है ना? ऐसा नहीं होगा कि हाँ, ए ने फाइल किया तो बस एक को ही उसको मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि पार्टीशन आपको आपका हक तभी मिलेगा जब सबका बराबर हक होगा, उसी में से आपका आपका जो हक है वो आपको मिलेगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें जो है सभी पार्टी जो होते हैं वो एक तरह से प्लेंटिफ होते हैं। इसीलिए अगर इन्होंने दूसरा सूट फाइल किया था, ये उन्होंने पहले के पैराग्राफ पे बोला है, अगर दूसरा सूट फाइल भी किया था और जो लोअर कोर्ट ने उनको पार्टी नहीं बनाया था, ये गलत किया था। क्योंकि उनका तो हक है इस प्रॉपर्टी पे, तो उसको पार्टी क्यों नहीं बनाया गया था? और अगर वो दूसरा कोई केस फाइल करते हैं तो कानून उनको कहीं पे भी कानून बार नहीं कर रहा। बार मतलब हमारा जो सेक्शन 11 जो बोलता है कि आप दूसरा सूट फाइल नहीं कर सकते हो, वो इस स्थिति पे एप्लीकेबल नहीं होती है। मतलब इनके पास में पूरा राइट्स था कि ये दूसरा केस फाइल कर, जब इनको इसमें हक नहीं मिल रहा है तो दूसरा केस तो वो फाइल करेंगे, इनको कहीं पे भी कोई बार नहीं है और ये दूसरा केस फाइल कर सकते थे, और इन्होंने फाइल किया अपना हक को लेने के लिए। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन सच व्यू ऑफ द मैटर दे ऑट टू हैव बीन अरेड एज डिफेंडेंट इन द मेन सूट इटसेल्फ। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इनका तो पहले ही जो मेन केस जो फाइल हुआ था, जो ए ने फाइल किया था, उसी में उसको सी और डी को पार्टी डिफेंडेंट बनाना था, लेकिन वो बनाया नहीं। The dismissal of the application during the final hearing proceeding has got no bearing on the application file seeking yet another plenary degree. जो डिसमिसल हुआ, जो डिसमिसल का एप्लीकेशन डाला था, जो जो ए ने जो फाइल किया था, जिसमें उन्होंने एप्लीकेशन डाला सी एंड डी के हमें भी पार्टी बनाओ, वो एप्लीकेशन डिसमिस हो गया था। इसका मतलब ये नहीं बनता जस्ट बिकॉज वो डिसमिस हो गया है तो वो दूसरा केस नहीं फाइल कर सकते हैं। ऐसा उनके ऊपर में कोई भी तरह का कानूनी बंधन नहीं था, वो फाइल कर सकते थे। Both the courts had rightly disbelieved the unregistered will executed in favor of the petitioner, ignoring the two daughters. ये तो बाकी का जो फैक्ट्स हो गए, जो कुछ विल को लेकर इसमें भी इशू था उसको लेके है, तो वो हमारे ऊपर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मेन हमारा जो कानूनी चीज जो हमें समझने की जरूरत है इसमें, सबसे पहला चीज, अगर आप पार्टीशन सूट फाइल कर रहे हैं तो सभी को आप पार्टी बनाइए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं उनको पार्टी नहीं बनाऊंगा, उनको हिस्सा नहीं मिलेगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा नहीं हो सकता है, सबको उसका हक मिलेगा। क्योंकि दूसरा पार्टी के पास में, जिसको आपने पार्टी नहीं बना, उनके पास अधिकार है कि या तो वो उस केस में अपने आप को शामिल सम्मिलित करा ले, एप्लीकेशन डालकर इस जजमेंट के थ्रू को, केस लॉ को लेके सपोर्ट में लेके कर सकते हैं। इवन अगर बहुत लास्ट स्टेज पे भी वो आते हैं, इवन जजमेंट के स्टेज पे भी आते हैं, तो जजमेंट का सहारा वो ले सकते हैं। दूसरा, बाई चांस अगर वो नहीं होता है तो उनको कोई नहीं, कोई रुकावट नहीं कि दूसरा केस ना फाइल करे, वो दूसरा पार्टीशन का सूट फाइल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आप ही को नुकसान होगा, क्योंकि वो पार्टीशन का सूट चलेगा, उसमें वो स्टे लेंगे, तो आपका अपना केस ही मतलब डिले होगा। होगा तो पार्टीशन, लेकिन जो 5 साल में होने वाला चीज़ है वो 50 साल में होगा, तो अपना ही नुकसान होगा। इस बात को सोचते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कहा, और इस जो एप्लीकेशन जो था उनका जो था, जो स्टे वगैरह का जो था, उसको उन्होंने पूरा कंप्लीटली डिसमिस कर दिया है। तो पार्टीशन के सूट में एक ही एडवाइस है, सभी को पार्टी बनाइए, और जिनको अगर बाय चांस पार्टी नहीं बनाए, उनके साथ धोखाधड़ी होती है, तो आपके पास हक है, या तो आप उसी केस में सम्मिलित हो, और बाय चांस अगर आप सम्मिलित नहीं हो पाते तो आप अपना दूसरा एक केस फाइल कर सकते हैं। एज पर दिस जजमेंट कोई रुकावट नहीं होती है। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।